राम राम दोस्तों, मैं मंजीत कुंडू किनाला और आप देख रहे हो रियल हरियाणा। आप सबने पीछे एक काफ़ी वायरल मामला देखा हुआ जो ट्रेंडिंग में चला काफ़ी दिन से गांव फरीदपुर के अंदर है, जो लिविंग रिलेशनशिप का मामला है। लेकिन उस मामले के बैनर पर आप सबने एक चीज़ देखी है, मैं प्रशासन और पंचग्रामी से गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी वाइफ को वापस दिलवा जाए। तो अपने साथ कुंडू खाप के उप प्रधान गांव किनाला से अपने साथ मौजूद है। तो उसको लेकर आपने देखा था भाई, सिर्फ एक पक्ष की वीडियो आने लग रही थी, लेकिन दूसरा पक्ष सामने नहीं आया। तो उसके कारण हमने आज कुंडू खाप के उप प्रधान से बातचीत करने की कोशिश की है। राम राम जी। राम राम जी। आपके रील हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। सर, आपके एक पंचग्रामी का छोटा प्यारा गांव है फरीदपुर, और एक नौजवान और दो बच्चों के साथ धरने पे बैठा हुआ है, क्या ये आपकी जानकारी में है? हाँ है। क्या मामला है? मामला ये है, इसने जो ये धरने बैठा है, इसका नाम है राजेश जांगड़ा है, ये अपने पावड़ा से। इसने एक पहले शादी कराई थी, उसके दो बच्चे हैं। हाँ, जो शादी नहीं कराई थी, वो भी ये वैसे ही लिया था, पहली वाली भी। पहले वाली भी। तो उसके एक लड़का लड़की है इसके, जो ये साथ में बैठे रहते हैं यहाँ। हाँ। तो इसने फिर ये जेवरा गांव में किसी के गांव घर पे कुआड़ कूड़ चढ़ा रहा था। हाँ। और पड़ोस में से एक लड़की को बजा लिया वहाँ से, पड़ोस मत है। पड़ोस में से। तो वह कुमार जाति की लड़की थी, तो उसको लिया है। बच्ची थी वह, उसकी उस टाइम में उम्र सारी 19 साल होगी। लेकिन इसका कहना है कि उस लड़की के मेरे पास 15 दिन लगातार फोन आए हैं और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की आने के साथ। मैंने उसके साथ नहीं, जबरदस्ती नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो आदमी अपनी सफाई तो देता है हर आदमी। सच्चाई ये थी उसमें, वो आई भी थी हमारे पास, तो गाँव भी जोड़ी थी उसने, पापड़ा जो इकट्ठे थे हम। तो उसने क्या किया, वह 19 साल की एज थी लड़की की, उसकी बच्ची थी, वह बकाई माँ की स्कीम है। तो ये ले आया वहाँ से। तो गाँव जेवरा गाँव के आदमियों ने आगे पंचायतियों से पूछा, भाई हमारी इसको लड़के को वापस करवाओ। गाँव पापड़ा के अंदर पापड़ा में पंचायत हुई, तो ये पंचायत में नहीं आया ये बंदा, बुलाने के बाद भी ये खुद पंचायत में नहीं आया नहीं है पंचायत में। तो फिर पंचायत क्या करती है, उसके परिवार को बोल देती है, भाई तुम इसको समझाओ कुछ। हाँ। तो इसके परिवार को बोल लिया, इसके भाइयों के खिलाफ इसने FIR लॉन्च करा दी थाने में जाके। जो इसके जो सागी दो भाई बताओ उनके खिलाफ। हाँ, बरवाड़ा थाने में करा दी। 6-7 महीने तक तारक भुगती बेचारे ने। अच्छा, यही कारण है कि इससे कई बार कई पत्रकार साथियों ने पूछा कि आपका परिवार आपके साथ में क्यों नहीं है, मतलब यही रीजन है कि FIR हुई थी आज इसके साथ में नहीं ये है। सच्चाई नहीं, मैं इसके मुंह पे बोल दूंगा जो बातें हैं सच्चाई की, मैं उसके मुंह पे भी कह देंगे पे मैं। तो मैंने इसको बोलिया भी है। हाँ। ये 4-5 बारी मेरे पास आया भी है, इससे पहले, यहाँ बैठने से पहले। हाँ, मेरे घर आया है 4-5 बारी। क्या कहा इन्होंने? इसने कहा भाई मेरे साथ जाती, और ये जाती क्या हो रही है, तुम भगा के लिया था। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं जो बच्चियाँ हैं नहीं है, ये इनको भी देखना चाहिए। जैसे भागी हुआ, हाँ। भागने के बाद माइका तो गया उसका, बिल्कुल। तो जैसे ज्यादती करेगा उसके साथ, मेरे को सुनने में आता, मैंने इसको कहा भी, मैं तो उसको कूटता था, बोले हाँ मैंने 1-2 बारी मारे है उसका। तो जैसे उसके साथ कोई ज्यादती होगी तो आपके माइका तो जा नहीं सकती वह। सिर्फ कूट कूट मार पीट नहीं सीमित है, कुछ और एक बारी उसकी इसके निशान थे, उसके लाल अग्नि में दे के चिमटा भी लगाया हुआ था इसने उस लड़की के। जो अब ये थाने से पता लगा था मैंने, थाना नहीं, जो ये अब दूसरे वाली इसके। हाँ, इसका जो ही गई। भाई शर्म की बात है भाई, जिसको मतलब अपनी लेके आया था यो, भाई अपनी वाइफ बना के लेके आया और उसको ऊपर इतना अत्याचार किया, तो उसके पास वो रुकेगी या जाएगी? अग्नि के अंदर गर्म चिमटा करके ना अगली के जिस्म के ऊपर लगाए जाओ है, निशान करे जाओ है, तो इतना कौन बर्दाश्त करेगा? नहीं, इसका ये कहना है कि मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। इसने मेरे मुंह पे मान्या है, मैं अब इसको मुंह पे कर दूंगा ये बात। इसने मान्या है, तो बोले मेरे लड़कों को पीटती थी, बोले मैंने इसलिए कूटा उसको। तो फिर उसने क्या किया, इसने ये जो फरीदपुर वाला लड़का कोई भगा के ले गया नहीं। हाँ जी। उससे इसने डबल बेड बनवाना दिया था, 9,000 रुपये दे दिए उसने। तो उसका इसका घराना जाना हो गया। हाँ। तो वो इसको पीटा करता, तो उसको और तो जगह नहीं थी, वो आपका कहीं जा नहीं सकती, माइका तो जा नहीं सकती वह। तो वो उस लड़के के साथ सेटिंग होगी, उसके लिए भागी। तो इसने मेरे को कागज भी दिखाए, रिलेशनशिप के कोर्ट से कागज हो रहे उसके। तो जो लड़का लेके अब गया, हाँ, हाँ, मेरे फ़ोन में भी है हुए। हाँ। मैं आपको दिखा भी दूंगा। रिलेशनशिप के उसने कोर्ट से कागज़ बनवा लिए। 2/8 को उसके कागज शायद बन गए थे उस लड़के के, तो कागज़ को कुछ सारे बनवा लिए। इसमें इसने फिर FIR लॉन्च करा दी थाने में। तो उसमें पंचायत क्या कर सकती है? नहीं, लेकिन जो इसने बैनर लगाया हुआ है, जो धरने पे बैठा हुआ, हाँ, प्रशासन और पंचग्रामी लिखा हुआ है। हाँ। इसके अंदर पंचग्रामी का क्या रोल? इसने ये गलत लिख रखा है। जैसे इसने थाने में चला गया ये केस बरवाड़ा, तो ये थाने में बैठो, यहाँ क्या बैठने का तो इसका बनता ही नहीं। प्रशासन से गुहार लगाओ, ये पंचग्रामी क्या करेगी? कोर्ट के काम में हम कैसे दखल दे सका पंचायत?
नहीं दे सकते आप? नहीं दे सकते। जैसे इसका शादी हो होती है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, और फिर मन मुटाव हो जाता है, उसमें हम हाथ भी जोड़ सका, हाँ मना भी सका, हाँ सब कुछ कर सका, हाँ इसमें क्या करांगे हमें? मतलब जो इसने बैनर पे लिखा हुआ नरापुर ये गलत है। इसने गलत लिख रखा है, इसने नहीं लिखना चाहिए था। इसने प्रशासन से गुहार लगानी चाहिए। जब इसका थाना में केस है, एसपी उसपी से भी मिला था, एसपी साहब से, ये एसपी साहब ने इसकी इंक्वायरी कराई होगी, 2-3 बारी गया है ये थाना में, थाने वाला भी एलिगेशन लगा रहा है ये, पुलिस ने मेरी मदद नहीं की। पुलिस क्या करे इसमें? पुलिस भी नहीं कर सकती, रिलेशनशिप में रह रही है अगली, पुलिस धक्का कैसे करेगी इसके साथ? ना पंचायत धक्का कर सकती। इसका एक कहना और है कि जो ये फरीदपुर गांव का लड़का है कि मेरी वाइफ को तो ले गया, चलिए कानून की प्रक्रिया में आता कि लिविंग रिलेशनशिप में, लेकिन जो मेरी बच्ची गई उसके साथ है वो तो मुझे वापस चाहिए। ये मेरे को ये कह रहा था, बोले बच्ची को तो मैं लेना ही नहीं चाहता, बोले जाना ही नहीं चाहता। हाँ, बोले मैं एक और फालतू पढ़नी पड़ा, बोले मैंने ये वैसे मरता है यहाँ, ये तो सामाजिक बात करा। और तो ये शर्म की बात है भाई। मैंने भी पिछली वीडियो में एक बात पूछी थी इनसे कि सिर्फ आपके मतलब 10-11 साल की लड़की और 7-8 साल का लड़का है तो भाई आपने शादी क्यों की? तो इसने एक जवाब दिया था कि नई बू का सबको चाव है। मतलब आज प्रधान जी की बातें तो यह चीज़ स्पष्ट होगी, सिर्फ इसको वाइफ से मतलब है, बच्चों से कोई प्यार नहीं है। क्योंकि ये मीडिया के सामने एक बार तो बोलता है कि भाई मेरे को सिर्फ बच्ची चाहिए, चल भाई कानून की प्रक्रिया हुआ उसके साथ चली गई, लेकिन प्रधान जी बोल रहे हैं कि मेरे पास आया और उन्होंने बोला कि मतलब बच्ची चंदी है को नहीं बोला, जो है एक और लिया जे और पढ़नी पड़ेगी। मतलब आप खुद देख सकते हो भाई गलती किसकी है। तो अब इसका समाधान क्या होगा? इसका तो समाधान तो ये है, इसने अपना इन बच्चों को पढ़ना चाहिए, इनकी परवरिश करनी चाहिए। मैंने इसको ये कहा था उसको भूल जाए यार, तो वह तेरे गले भाग गई, वह तीसरे गले भाग जाएगी उस दूसरे तय। मैं इसकी मदद नहीं कह रहे। अच्छा ये जो लड़का लेके भाग रहे हैं वो भी इसी की कैटेगरी का है, दोनों एक कैटेगरी के हैं वो, दोनों एक है। हाँ वो भी दूसरी है, उसका भी है, उसका पहला शादी हो रही है, शादी नहीं से जुकर लिया था एक और पहला हुआ, उसकी बहग गई, यो इसकी भगा के ले गया। बस समाज में आज ऐसी हजारों घर डेली बर्बाद होते हैं। बर्बाद क्यों होते हैं? सिर्फ अनबन के कारण। अगर परिवार एक दूसरे से संतुष्ट हो शायद ऐसी नौबत ना आए। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।